अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल खेल के मैदान से मैं हूं मज़हर जावेद। नाजरीन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल 19 जुलाई को अर्जेंटीना और स्पेन के माबेन खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को शिकस्त दी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के खिलाफ फतह हासिल की। पहले सेमीफाइनल में स्पेन की कामयाबी पर स्पेनी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। 16 साल बाद दूसरे फैसलाकुन मार्के में रसाई पर स्पेन खुशी से झूम उठा। टीम वर्ल्ड कप और यूरोपीय चैंपियनशिप का डबल मुकम्मल करने से सिर्फ एक फतह दूर है। सेमीफाइनल में 2-0 से शिकस्त पर फ्रांस मायूसी का शिकार हो गया। बेहतरीन अटैक फ्लॉप साबित हुआ। एम्बापे का जादू भी ना चल सका। बेहतरीन स्पेनिश दिफा में एक भी शिगाफ ना डाला जा सका। मुसलसल तीसरा फाइनल खेलने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। वर्ल्ड कप में स्पेनिश दफा सबसे बेहतरीन साबित हुआ है। टीम के खिलाफ अब तक सिर्फ एक ही गोल स्कोर हो सका। फ्रांस से सेमीफाइनल में डिफेंडर चीसा पलाई दीवार बने रहे। आगाज के साथ ही स्पेन ने हरीफ को ऐसे जकड़ा कि आखिर तक आज़ादी नसीब ना हो सकी। फ्रांस का वो अटैक जिसने पूरे टूर्नामेंट में खौफ उठाया हुआ था, वो बिल्कुल बेजान साबित हुआ। यूरोपीय चैंपियन ने खेल पर मुकम्मल कंट्रोल रखा, रफ्तार तय की और खतरनाक हरीफ फॉरवर्ड्स को आगे बढ़ने का कोई मौका न दिया। स्पेन ने एक आला टीम की तरह रुबानी और हमदर्दी के साथ खेल पेश किया। फ्रांस मैच तमाशाई बन कर रह गया और सिर्फ 2 ही शॉट्स हदफ पर लगा सका। 22वें मिनट में स्पेनिश साइड ने बढ़तरी हासिल की। मार्क ने एक ऊंचा क्रॉस लगाया जिसे लुकास ने कंट्रोल किया, मगर जब वो गेंद को क्लियर करने लगे तो लामीन जमाल दरमियान में आ गए और फाउल हो गया। रेफरी ने फौरन पेनल्टी दे दी और यार जबाल ने जोरदार शूट के जरिए गेंद जाल में पहुंचा दी। माइक मैगनान कुछ न कर सके। फ्रांस इससे कभी खसारे का शिकार नहीं हुआ था, इसलिए टीम दबाव में आ गई। माइकल ओलिसे, उस्मान डेम्बले, ब्रैडली बार और इनके मुतबादल डिजायर ने भी खास परफॉर्म ना किया। एम्बापे भी जादू कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। स्पेन ने 1 घंटे के करीब अपनी बढ़तरी दुगनी कर दी, जब पोरो ने डैनी ओल्मो के साथ खूबसूरत पासिंग के बाद गेंद को आसानी से जाल में पहुंचा दिया। अब स्पेन वर्ल्ड कप और यूरोपीय चैंपियनशिप का डबल मुकम्मल करने से सिर्फ एक फतह दूर है। अख्तामी विसल पर फ्रेंच खिलाड़ी मायूस नजर आए। स्पेन के प्लेयर्स ने जश्न मनाया। फ्रांस को अब तीसरी पोजीशन के मैच में इंग्लैंड से मुकाबला करना होगा। मैच के बाद एम्बापे ने कहा, हम वो कारकर्दगी पेश ना कर सके जो चाहते थे। हिकमत अमली, तकनीक और ना ही मजमूई तौर पर हम बेहतर साबित हुए। जब आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो जीत नहीं सकते। स्पेन ने अपने मंसूबे पर अमल किया। हमारे प्लेयर्स में राब्ते की कमी थी। जब हमें गेंद मिली भी तो पास और कंट्रोल इस मेयार के नहीं थे जो इस सतह पर होने चाहिए। कोच दिशाम्पर ने कहा कि शिकस्त पर खिलाड़ी मायूस हैं, लेकिन हमें हकीकत पसंद होना होगा। हमें तकनीकी दुरुस्ती और तवानाई की कमी थी। स्पेनिश गोल स्कोरर पेड्रो पोरो ने कहा कि ये ख्वाब जैसा है। सच कहूं तो मैंने कभी अपने ख्वाब में भी इसका तस्वर नहीं किया था। हमने एक ऐसी टीम के खिलाफ सब कुछ दुरुस्त किया जो शानदार वर्ल्ड कप खेल रही थी। हमें फाइनल तक पहुंचने वाले अहम अवामिल में से एक गेंद पर कब्जा बरकरार रखना था। ये एक शानदार टीम के तमाम खिलाड़ियों की मुश्तरका कामयाबी है। अगरचे स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ फतह हासिल की है, लेकिन असल चैलेंज उसे अर्जेंटीना से होगा, जो कि दफाई चैंपियन है और इस वक्त उसके तमाम डिफेंडर और स्ट्राइकर फुल फॉर्म में है और मेसी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और कायदाना सलाहियत दिखा रहे हैं। अब देखने का फाइनल का टाइटल और ट्रॉफी कौन उठाएगा। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।